लुक्स लाइक आप लोग एक फॉरवर्ड ग्रुप बना ना हम तो ब्लैकमेल कर रहे थे शेरियार को। लेकिन मजे की बात क्या हुई कि द फॉलोइंग डे हमारे पंजाब के एमएनएस केपी के एमएनएस शेरियार को पकड़ लिया कि अगर तुम जा रहे हो खान के कॉज को नुकसान दोगे फिर हम सारे इकट्ठे जाएंगे, फिर असेंबली खाली बेहतर है। तो किसको आप लोग ये मैसेजिंग कर रहे हैं? हम टू गो टू खान पता चले ही ऑलरेडी नोस हु इज लॉयल टू हिम इनसाइड द पार्टी यू गिविंग अ मैसेज। नहीं ये तो मैं एज आई सेड मैं शेरियार को थ्रेटन कर रही थी टू स्टॉप हिम। आल्सो सेड इट ना पहले तो आई टेल यू समथिंग शेरियार बिकॉज़ ही डिडंट confide in me, but I do know one thing. If you recall, कुछ हफ्ते पहले साहबजादा हामिद रज़ा ने इस तरह एक बात की थी टीवी पे कि we should resign assembly से, right? बहुत बड़ा इशू बन गया। So I asked him, I said, भाई what is on your mind? कहता है शाहदाना आपको नज़र नहीं आ रहा, हम बंदरों की तरह सारा दिन डेस्क बजा रहे होते हैं, खान जेल में सड़ रहा है। अगर हम खान साहब को जेल से नहीं निकाल सकते तो ये गुडी टू शूज़ कमेटी खेलना, असेंबली खेलना, सीएम और ये बजट वो बजट। ही गोज़ आर फर्स्ट एंड ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ब्रिंगिंग खान साहब आउट ऑफ जेल, क्योंकि हमारे हल्के वालों ने हमें ये कहा कि उसको निकालो, हम जवाब दें लोगों के। ओके, क्यों नहीं हो रहा? प्योरली बिकॉज़ ऑफ दिस के जेल से निकाला जो मेन रीजन। एब्सोल्युटली। सो मुझे लगता है कि जिस तरह हर पार्टी में हम मुफाहमती होते हैं, हॉक्स एंड डव्स, I'm not saying that we're young, but we're just younger than the current leadership of the party. और चाहे वो अली मोहम्मद much younger इश, तो जो हम है ना, हम सबका यही इशू है कि वी वांट कि खान जल्दी निकले। हम उसके लिए मुज़ाहमत करने को भी तैयार हैं। और बाकी लोग समझते हैं, जो समझदार है कि नहीं पार्टी को भी नुकसान ना हो, खान भी आए, पार्टी को भी नुकसान ना हो, एंड वी डोंट केयर अबाउट द पार्टी फ्रैंकली, वी वांट खान आउट। ओके, इस ग्रुप पे मजीद बात करेंगे। सारा बानो साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों पर केस की समाअत के दौरान हमने देखा जस्टिस अतहर मनिल्ला ने बहुत सारे कॉमेंट्स दिए, खासतौर पर 8 फरवरी के इलेक्शन के हवाले से दरख्वास्त का भी जिक्र किया। आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है इस मामले का? सुप्रीम कोर्ट, आप मुझसे पूछ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले सकती है? सुप्रीम कोर्ट चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है। अभी जो वो कहते हैं कि हम सब की आंखें ही अदलिया की तरफ हैं, कि ये जो अब वो कहते हैं ना कि ये जो भी कदम अगर इंसाफ के उसमें उठाए और खुदारा इस मुल्क के ऊपर रहम हो जाए, तो हमारी तो नजरें ही उन्हीं पे लगी हुई हैं। लेकिन सारी जितनी भी प्रोसीडिंग्स वगैरह जो और बाकी सब चीजें देखी हैं, मतलब मैं अपना अगर आपको बताऊं तो मुझे हैरत होती है कि मतलब हम लोगों ने पहले मसला खुद बनाया और अब उस मसले का सर जोड़कर हम हल ढूंढ रहे हैं। क्या उस वक्त किसी को नहीं पता था कि आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है? जिस तरीके से पंजाब में और केपी के में गैर आइनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी, फिर जिस तरीके से जो निगरान हुकूमत इन पार्टीज की बी टीम बनी, और इलेक्शन में जो कुछ हुआ, किस तरीके से एक पार्टी का निशान लिया गया, उनको मजबूर किया गया कि वो अगर किसी दूसरी पार्टी के साथ वो वहां पर अगर जाएंगे तो फिर सारा कुछ होगा। ये सब कुछ अब एक दूसरे से पूछा जा रहा है। अब इसके ऊपर सवाल किया जा रहा है कि अगर उस पार्टी में क्यों नहीं गए, उस पार्टी का क्यों नहीं हुआ, मखसूस रिश्ते क्यों नहीं मिली। मतलब जो आम इंसान, मैं तो घर में बैठी या बाकी लोगों से इस तरह पूछते तो हम लोग तो हंस रहे होते हैं कि ये किसको। लेकिन जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाने का फैसला था, वो लगता है कि शायद ठीक नहीं था। अब हम ये कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का मूड देखकर। ऑप्शन क्या था? जो वो पीटीआई पार्लियामेंटेरियन थी, फिर वो जो एक साहब आए थे, फिर वो गायब हो गए, फिर उसके बाद उन्होंने आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ऑप्शन क्या था? आपने इलेक्शन से कुछ दिन पहले आपने बाकी पार्टीज के भी इंटर पार्टी इलेक्शन देखे हुए होंगे कि किस तरीके से किसी पे जुर्माना लगाया और किसी ने बैठ के चाचे मामे ताए को बैठ के बना लिया। और एक आपने बेस पे पूरी दुनिया को नजर आ रहा था, आपको हमें नजर आ रहा था कि पीटीआई के साथ कर क्या रहे हैं, और अब हम उसमें से ये सवाल ढूंढ रहे हैं कि ये जो उनके पास ऑप्शन क्या था अगर वो वहां ना जाते तो। धानली पे आप लोग भी बात करते रहे हैं। जीडीए ने 16 फरवरी को धानली के खिलाफ जाम शोर शारा पर एहतजाज किया था, ज़बरदस्त एहतजाज किया था। जमात इस्लामी, JUI और PTI ने इसमें शिरकत भी की। फिर इलेक्शन नताइज के खिलाफ आपने 27 फरवरी को यौम स्याह भी मनाया। उसके बाद से खामोशी है, क्या कोई मतलब एक्सेप्टेंस आ गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई है? खामोशी। उसके बाद माह रमजान, फिर कहा ईद के बाद होगा, और ईद के बाद बाखुदा यहाँ पर जो हीट वेव थी और जो यहाँ पर हमारे वोटर्स रिपोर्टर्स जाहिर सब रूरल एरिया और इधर के सबको गंदुम की हेर फेर में ऐसा फंसाया उस बार दाने में कि लोग खुदकुशी करने पर मजबूर हो गए। लोग अपनी गंदुम लेके सड़कों के ऊपर रोने बैठे हुए थे। जिस तरीके से किसानों का इस्तेसाल किया, उस रीढ़ की हड्डी में छुरा घोंपा गया,
और उस गंदम स्कैंडल के मुजरिम भी आपके सामने घूमने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें थी, और उसके बाद जो यहाँ पर बिजली का हाल है, और इतनी ज्यादा गर्मी है कि आप सोच नहीं सकती। और इस गर्मी में आप मुझे बताएं कि फिर क्या करते हैं। राइट, लेकिन आपने मेरे पिछले प्रोग्राम में कहा था कि पीटीआई आप लोगों से राब्ता ही नहीं कर रही ऑपोजिशन का अलायंस बनाने में। अभी कोई राब्ता हुआ? वो जो बलोचिस्तान में जब ये गए थे, सब गए थे, शाहनाना भी गई थी, तो फिर मेरी क़यादत से बात हुई थी, तो वो कह रहे कि जब ये रुख सिंध की तरफ होगा तो फिर उसके बाद फैसला करेंगे। लेकिन सिंध लेवल के ऊपर कोई ऐसी बात नहीं हुई कि हलीम आतिफ शेख या कुछ ऐसे उन्होंने कोई बात की हो, असद कैसर वगैरह, मतलब अभी यहाँ पर अभी तक कोई ऐसा अभी आपसे पहले बात हो गई थी कि सॉरी, मतलब आपके सामने ही है कि जो हमारे पास एक खाका आ रहा है कि वो ग्रुपिंग का आ रहा है, कि हमें नहीं पता चल रहा कि अगर कोई हमसे बात करेगा तो हम किससे बात करें, असद कैसर साहब वाले ग्रुप से करेंगे या किसी और ग्रुप से करेंगे। ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है वो या शाहनाना के ग्रुप से कर लें। बैठी हैं यहाँ पर अभी, बट ये बात आप पहले भी कह चुकी हैं। शी हैज एक्चुअली सेड इट ऑन रिकॉर्ड कि उनको ग्रुपिंग नजर आती है। खुर्रम दस्तगीर खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर पेशेंटली लिसनिंग टू अस। मोहम्मद जुबैर साहब ने बड़ा खुलकर कहा कि नून लीग के एस्टैब्लिशमेंट से राब्ते होते रहे, एज स्पोक्स पर्सन उनको उसका पता था, इंकशाफात भी किए हैं उन्होंने। PMLN के अंदर क्या सोचा जा रहा है इसके बाद? जी, चूंकि अभी तक सिर्फ एक उन्होंने वो भी मुबहम सी गवाही दी है, जब तक इसकी कहीं किसी और जगह से तस्दीक नहीं हो जाती तब तक तो ये सिर्फ एक मफरूज़ा ही रहेगा और पार्टी उसको ऐसे ही ट्रीट कर रही है। उन्होंने एक ऐसी बात की है जिसकी इससे पहले हमें, हालांकि हम सब लोग वहाँ पार्लियामान में मौजूद थे, पार्टी में कभी भी कोई शुनीद नहीं हुई, तो उन्होंने एक नया इंकशाफ किया है और जब तक कोई दूसरी गवाही इसकी तस्दीक नहीं कर देती ये तब तक उनकी राय ही रही। खुर्रम साहब, उन्होंने ये भी कहा है कि जनवरी 2023 में पंजाब और KP असेंबली तहलील होने पर नून लीग के अंदर ये डिस्कस हुआ कि हमने इलेक्शन करवाया तो श्योर 2/3 से PTI जीत जाएगी, इसी वजह से हमने इलेक्शन नहीं करवाया। आई एम श्योर यू मस्ट बी प्रिवी टू दैट। जी नहीं, ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई थी और उस वक्त आपको मालूम है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म थे, उनकी काबीना थी। काबीना में या जो दूसरे मुस्लिम लीग नून के फोरम हैं उन पर ऐसी कोई डिस्कशन नहीं हुई, बल्कि पार्टी में जब भी ये डिस्कशन हुई पार्टी के अंदर तो यही नुक्ता नज़र था कि हमें जो है जिस तरह आइन कहता है 90 दिन में इलेक्शन करवा देना। नवाज शरीफ साहब बजट इजलास में शामिल नहीं हो रहे, नाखुश हो? नहीं, देखिए वो चूंकि अब पार्टी के सदर भी हैं और उनके बराह रास्त राब्ते हैं वज़ीर आज़म से, लिहाजा जो भी उनकी राय थी वो उन्होंने बजट साजी के दौरान ही वज़ीर आज़म को कन्वे कर दी थी। वो अब इंशाल्लाह जिस दिन फाइनेंस बिल का पैसेज होगा उस दिन इंशाल्लाह मौजूद होंगे पार्लियामेंट।